एक मिनट, चिराग पासवान के सवाल पे चाचा जी गुस्सा जाते हैं? नहीं, अब ये गुस्सा गए नहीं सब हम ना जाने हाजीपुर से लड़थुन चिराग जी डन हको, इधर से ये भी लड़थुन, जीतेंगे कौन ही बताइए? हमारे ही नेता लड़ेंगे, इसमें इफ और बट का मतलब जो भी राजनीति अभी चलेगी प्रधानमंत्री के दम पे चलेगी। अभी ये देखिए मोटा मोटी आप शब्दों मत डालिए कि किसके दम। पति कुमार पारस इस समय दलितों के सबसे बड़ा चेहरा कहा जा रहा है कि अगर अकेले लड़ेंगे तो जमानत जब्त हो जाएगा। भाई कहने अकेले लड़ेंगे तो जमानत सुन लीजिए, सुनिए ना, अभी उपचुनाव हुआ था ना, हाँ, उपचुनाव। जमानत किसकी जब्त हुई थी? गठबंधन में न लड़े। नहीं, जमानत किसकी जब्त हुई थी? उनके संसदीय क्षेत्र में इलेक्शन हुआ था ना, वो अकेले चुनाव जिसका बात आप वहां कर रहे से भी हैं। वो अकेले चुनाव लड़े थे ना, तो क्या बिहार राज्य की बात करें? अच्छा, एक सवाल आ रहा है कि अच्छा मेरा एक सवाल है, सोशल साइट से जो आता है ना खबर, उस पे हम थोड़ा कहा ही गया कि पारस जी जहां लड़े अकेले कि उनका पार्टी खत्म हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी एनडीए के नेता हैं, उनके नेतृत्व में 14 में, 19 में और 24 में भी उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। मतलब भाजपा को नहीं तो छोड़ेंगे। भाई हम नहीं देते हैं। पासवानों का वोट का नेतृत्व कौन करेंगे? पारस जी करेंगे या चिराग जी करेंगे? मंत्री जी करेंगे, पशुपति पारस जी करेंगे। अरे चिराग हम समझते हैं, हम समझ रहे हैं आपकी पीड़ा। मंत्री बनने की भी बात आ रही है चिराग पासवान। अरे कितना खरमास गया। अच्छा, आप लोग चिराग का नाम सुनते इतना गुस्सा कहा जाता है? नहीं, मैडम नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है ना, सबसे बड़ी बात है ना, देखिए ये 2 महीना पहले प्रवक्ता हल्क उन्होंने, अब फिर वही तो बोल रहे हैं, हम तो बहुत प्रेम करते हैं, हमारे गुरु भाई हैं। अच्छा, आप कब जा रहे हैं चिराग? हमारे चले जाइएगा ना, जाते होंगे। मैं बड़ा विनम्र होकर कह रहा हूँ। जी। अच्छा, तो मेरा सवाल ये है, देखिए पहले उधर के प्रवक्ता थे चंदन जी, पहले उधर के प्रवक्ता थे, अब इधर के हैं, कह रहे हैं अभी गुरु कि जब देखिए जब आपको कुछ धुंध में आपको दिखाई नहीं दे तो रास्ता आदमी दूसरों के घर घुस, पारस जी का पांव पकड़ लेंगे तो मैं अपने तरफ से भी आग्रह करूंगा, हम अपने गार्जियन से क्षमा कर। कितने भीड़ भी आ रहा है, लोग भी आ रहा है, भविष्य का नेता तेजस्वी से टक्कर के। महागठबंधन की बैठक होने वाली है और राहुल गांधी जी आने वाले हैं, उसी के नियमित अभी हूँ RLJP में, और उनके प्रवक्ता और महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष, उन लोगों से एक एक सवाल रहेगा हमारा, अभी जरा हम पूछेंगे महागठबंधन की बैठक को लेकर, और भी कई चीज़ें हैं उसको लेकर। पहले चंदन जी से ले लेते हैं एक सवाल, महागठबंधन की बैठक होने वाली है, कैसे देखते हैं? देखिए ठीक है, महागठबंधन की बैठक हो रही है, लेकिन सबका स्वार्थ इसमें है। अब इसमें ममता बनर्जी चाहती हैं कि बंगाल में कांग्रेस चुनाव न लड़े, जबकि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं उनके साथ में उनका कहना है कि राष्ट्रीय पार्टी जो है जहां मजबूत है वहां लड़े, जैसे कर्नाटका में, हिमाचल में, राहुल गांधी में, मध्य प्रदेश में। राहुल गांधी जी में देखिए राहुल गांधी जी का तो कद छोटा कर दिया गया है। अब इस बैठक में आके, जहां इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आके इस बैठक को संबोधित कर सकते थे, वहां राहुल गांधी को बुलाया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये लोग घबराया हुआ है बैठक से, कि अब बैठक सही तरीके से हो। लेकिन हम लोग मानते हैं कि स्वार्थ है इनमें, और इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन कहा जाता है ना, एक देहाती भाषा में कहा जाता है कि बेंग को अगर तराजू पे तोलिएगा तो कोई ना कोई इधर उधर भागेगा ही, तो ये स्थिति अभी आ रही है। राहुल गांधी में आप लोग कितना आशा देखते हैं? देखिए राहुल गांधी जी में ऐसी कोई भी उम्मीद की किरण मुझे नहीं दिखाई देती। कर्नाटका में जीते ना वो, हाँ ठीक है, कर्नाटका में जीते वो, लेकिन ऐसा कोई भी, आप बिहार की जनता हो या भारत देश की जनता को देख लीजिए ना, आप जाके देखिए, पूछिए कि राहुल गांधी में ऐसी उम्मीद क्या दिखाई देती है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा। नीतीश जी में उम्मीद दिखाई देती है कि नहीं? अरे वो कौन सा मॉडल लेके जाएंगे? नीतीश जी बुलवा रहे हैं इतना बिहार में एकदम भौकाल। नहीं, कौन सा मॉडल लेके जाएंगे? बिहार के भ्रष्टाचार का मॉडल लेके जाएंगे वो? जब बिहार राज्य को तो संभाल नहीं सकते हैं तो देश क्या संभालेंगे? देश क्या संभालेंगे? नीतीश जी फिर पटिया गए तब क्या करिएगा? भ्रष्टाचार ये बोलिएगा? देखिए नीतीश जी के शासन में भ्रष्टाचार पिछले 8-9 महीना में बहुत बड़ा है, आपराधिक घटनाएं बहुत बड़ी है। रही साथ रहता तो नहीं हो रहा था भ्रष्टाचार। देखिए इतना बड़ा प्रदेश है, भ्रष्टाचार उस समय कहाँ हुआ आप बताइए? उस समय नहीं हुआ, 8-9 महीना में हुआ। 8-9 महीना में, अभी रिसेंटली आप देख लीजिए पुल गिरा है। मतलब जब लूटपाट जो बढ़ी है, आप खुद बताइए कि जब भाजपा के साथ थे तब सबसे ज्यादा थी या आज के तारीख में है? आज आप कह सकते हैं कि सुशासन की सरकार है बिहार में आप कह सकते हैं कि आज सुशासन की सरकार है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, पुल वाला मैं पूछ रहा हूँ, पुल वाला में भाजपा वाला मंत्री थे, सड़क वाला में याद है कि नहीं?
नहीं तो उनको छोड़े हुए 8-9 महीना हो गया। तो और क्या और करना और तो और सारी आपके आपको- आप ही के एक पत्रकार ने बताया था कि कैसे वो पुल टूट जाएगी। आपको याद होगा, आज वो जी, सलाखों के पीछे कर दिए गए हैं। तो इसकी वजह क्या थी? उन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर किया था, इसलिए आज वो सलाखों के पीछे हैं। चलिए, यानी नीतीश कुमार में कोई उम्मीद नहीं है। मगर अब आते हैं हाजीपुर लोकसभा सीट, तो समझ ही रहे होंगे कैसे देखते हैं हाजीपुर वाला में। आपके नेता लड़ेंगे या उधर चिराग जी? हमारे ही नेता लड़ेंगे, इसमें इफ और बट कहाँ चिराग है? जी तो एकदम बोल दिए हैं कि हम लड़ेंगे चुनाव। अब चिराग जी तो देश में कहीं से भी लड़ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं। तब हम लोग इस पर क्या मान कहें? लिए ना कि हैं अंतर्राष्ट्रीय, अब अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, जमुई छोड़कर भाग रहे हैं। और छोड़कर नहीं भाग रहे हैं, अपने सुन पिताजी के लीजिए, सीट पे लड़ रहे हैं। अरे सुन लीजिए, अच्छा, जी, जी। 2019 में पूरा पार्टी और वरिष्ठ नेताओं ने जो उनसे आग्रह किया कि आप हाजीपुर से चुनाव लड़िए, तो भागे वहाँ जमुई। और जमुई में जाकर जो जितना वादा हो सकता था किए, और पूरा नहीं किए, गईबे नहीं किए, जाते ही नहीं हैं। तो जनता खोज रही है, तो पोस्टर सुने कि वहाँ पे इनका लापता का नहीं, वो चिपका तो हुआ दौरा है। कर रहे हैं अभी से अबे दूसरा सुन, अरे भाई, कहीं अब दौरा कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, तो छोड़ के भाग कह रहे हैं। आप ही के बात को अगर हम माने तो हम तो उस जगह से जहाँ से हम जीत सकते हैं वहीं से न चुनाव लड़ेंगे। तो ये तो अब वहाँ से हारने वाले हैं, तो लग रहा है इनको कि हम पिता के नाम पर कुछ राजनीति कर लें हाजीपुर। अरे हाजीपुर जानते हैं ना कि हाजीपुर तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने ही आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को वहाँ बैठाने का काम किया। तो अपने पिता के निर्णय पर अगर आप कुठाराघात करना चाहते हैं तो अब हम लोग क्या कहें? अच्छा, चलिए, अब चिराग जी हाजीपुर से दावा कर रहे हैं, चाचा जी भी, पारस जी भी है जो आपके नेता हैं, वो भी कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए हमारे माननीय युवाओं को बढ़ाने के लिए बड़ा दिल दिखाना चाहिए था चाचा जी को। नहीं, एक बात बताइए, जी, युवाओं को बढ़ाने के लिए बड़ा दिल दिखाना चाहिए थे। वो ऐसे युवा हैं जो अपने गार्जियन का कभी सम्मान नहीं किया, और देखा जाए तो आज भी गार्जियन नहीं के घर पे 1 घंटा जाके वेट किए थे, वो चाचा जी निकलवे नहीं किए। ऐसा मतलब वो देखिए, सबसे बड़ी बात है ना, चिराग जी की एक बात है, आदत है ना नकली कि 2-3 खुद से जो होता है। वो ना सोशल मीडिया गेम बहुत अच्छे से खेल लेते हैं। सच्चाई ये है, वो दिखाते हैं कुछ है और करते कुछ और है। बोले ना कि आंसू दिखाई जरूर देता है, लेकिन वो आंसू होते नहीं है उनका। हाँ, अच्छा। तो इसलिए जो बात है कि हाजीपुर की बात है, तो हाजीपुर से हमारे माननीय मंत्री जी सांसद हैं, उनको ये उत्तराधिकार बनाया किसने? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने उन्हें ये अधिकार दिया कि मेरे जाने के बाद या मेरे रहते भर में अगर कोई संभाल सकता कोई है। और भी तो लड़ सकता है, लोकतंत्र में तो कोई और भी लड़ेगा। देखिए, लोकतंत्र में कोई कहीं से लड़े, सबको स्वतंत्रता है, चिराग पासवान को भी है। लेकिन अगर जहाँ तक बात रहा एनडीए में, तो एनडीए में अभी वहाँ से सांसद हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कैबिनेट में काम कर रहे हैं आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी। और बिहार में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने हाजीपुर में जोनल ऑफिस खोला रेलवे का, उसी तर्ज पे खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का एक ऑफिस वहाँ पर खुला है, जिससे किसानों को फायदा होगा, महिलाओं को होगा, नौजवानों को एक होगा। सवाल तो सोशल साइटों से हम लेते हैं। सुन लीजिए, हाजीपुर पे पशुपति कुमार पारस जी एक हर एक मंच से एक बात कहते हैं, वो आपके माध्यम से आपके जी, कहें। देखने वाले तक पहुंचना चाहिए कि जब तक जीवित रहेंगे वो हाजीपुर की सेवा करेंगे, और जब हाजीपुर तक का है, बिहार की सेवा नहीं करेंगे। सुन लीजिए, और जब तक राजनीति में रहेंगे वो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में रहेंगे। ये दो चीजें समझने मेरा एक सवाल है, सोशल साइट पे मैं आप जब चिराग की बात कर रहे थे कि घर पे गए थे, तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उस समय जब वो पिन लगा के फोटो खिंचा रहे थे, मुंह पे कवर था, कोरोना काल था, तो ऐसा कौन सा मंजन किया था कि जिससे उनको मुंह छुपाना पड़ा? और कोविड काल था तो उनका फोटो लेने के लिए कोई दूसरा रूम में कैसे इंटर किया? ये आप सवाल उनसे बताया तो ये गया था कि तबीयत खराब। पे कवर क्यों किए हुए वो थे? तो कोरोना काल था, तो मास्क नहीं दूसरा लगा। कम। चलिए, बाकी बातें आ चुकी है, मगर हाजीपुर से लड़ने की बात आप लोग के मंत्री जी लड़ेंगे ना? ये एकदम लड़ेंगे और डर जीत है। सुनिश्चित है वहाँ जीत से। सुनिश्चित है। हाँ, सुनिश्चित है। और जनता का आशीर्वाद है, हैं? जनता का आशीर्वाद है और जनता का डिमांड है। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हफ्ता में 5 दिन हाजीपुर में रहते हैं, और इतना जनता का कार्यक्रम है। अभी खबर चल रहा था कि चाचा जी का तबीयत का कि खराब हो गया है, ऐसे वैसे। हाँ, तो उसमें क्या है कि मुजफ्फरपुर जाते समय में गाड़ी का थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया चक्का, उसमें इनके कमर में दर्द आ गया था, और यहाँ के प्रसिद्ध चिकित्सक हैं डॉक्टर भरत सिंह, जी, उनसे इलाजरत है।
और आज तो संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित किए हैं, सबको बाइट भी दे रहे पूरा हैं। सोशल साइट पे चल रहा था। वो तो मान के चलिए कि अच्छा, जिसको चिराग जी के करना सवाल पड़ेगा, पे एक जिसको मिनट, करना चिराग पासवान है। के सवाल पे चाचा जी गुस्सा जाते हैं? नहीं अब ये गुस्सा गए? ना बिल्कुल नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं। देखिए क्या है कि अगर जानबूझकर आप लड़ाना भिड़ाना, उस तरह का एक विवादित बयान दिलाना चाहते हैं तो उससे बचना चाहते हैं, है ना। कोई तुलना ही नहीं है। अरे इनका जो राजनीति में आए हुए आज तकरीबन 50 साल हो गया, जी जी, तो अब कोई तुलना ही नहीं है। इनके पास अनुभव है, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, अभी माननीय प्रधानमंत्री के साथ काम कर रहे हैं, और यूएस जाकर माननीय प्रधानमंत्री ने मिलेट ऑफ द ईयर की भी बात की है, अखबारों में आप देखिएगा। मतलब जो भी राजनीति अभी चलेगी प्रधानमंत्री के दम पे चलेगी। नहीं, अभी ये देखिए मोटा मोटी आप शब्दों, आप अपने शब्द हमारे मुंह में मत डालिए कि किसके दम से। यहाँ राजनीति में हर व्यक्ति अपने दम से होता है, और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी देश के ऐसा लगता है और कई ये बार उनके अनुज हैं, छोटे भाई हैं। जी, जी, जी। और बिहार की राजनीति में आदरणीय पशुपति कुमार पारस इस समय दलितों के सबसे बड़ा चेहरा है। पारस जी जी बिल्कुल। कौन अब तक कहा ही जा रहा है कि अगर अकेले लड़ेंगे नहीं। तो जमानत जब्त हो अरे जाएगा। भाई कहने- अकेले लड़ेंगे तो जमानत सुन लीजिए। सोशल साइट सुनिए से ना, कहा है। अभी उपचुनाव हुआ था ना, हाँ, उपचुनाव। जमानत किसकी जब्त हुई थी? गठबंधन में न लड़े। नहीं, जमानत किसकी जब्त हुई थी? उनके संसदीय क्षेत्र में इलेक्शन हुआ था ना, वो अकेले चुनाव हाँ? जिसका बात आप वहां कर से रहे भी हैं। वो अकेले चुनाव लड़े थे ना। वो 136 मगर- सीट पे लड़े, मगर ये बात एक चल सीट रहा है। जीते, बाकी सब पे जमानत जब्त हुआ। चंदन जी, उनकी 5500 मोड में जमानत जब्त हो जाती है, तो क्या बिहार राज्य की बात सुनिए करें? ना, अच्छा, पशुपति एक कुमार सवाल आ रहा पारस है जी अगर कि नहीं पारस रहते, जी- तो हाजीपुर चंदन जी अब, सुनिए ना, जमुई से अच्छा मेरा एक सवाल चिराग पासवान है, जाते सोशल थे। साइट से जो आता है ना खबर, उस पे हम थोड़ा सोशल देखिए जो कुछ व्यक्ति मुट्ठी में भर इतना अगर talent- कहा ही गया कि पारस जी जहां लड़े अकेले कि उनका पार्टी खत्म हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी एनडीए के नेता हैं, उनके नेतृत्व में 14 में 19 में और 24 में भी उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव मतलब लड़ेंगे। भाजपा को नहीं तो छोड़े। भाई हम लोग तो क्या है कि जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसका साथ निभाते हैं, हाथ नहीं छोड़ देते हैं। कहा जा रहा है एक बंगला पास- खाली अच्छा। होने पर गाली नहीं देते हैं। पासवानों का वोट का नेतृत्व कौन करेंगे? आदरणीय पारस जी पशुपति करेंगे या कुमार चिराग जी करेंगे? मंत्री जी चिराग का करेंगे, कहाँ पशुपति कोई पारस नाम जी है करेंगे। भाई? अरे चिराग हम समझते हैं, हम समझ रहे हैं आपकी पीड़ा, चिंता मत कीजिए। हमारी क्या पीड़ा है? हमारी- नेता और नियत दोनों राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का क्लियर है। अब मंत्री बनने की भी बात आ रही है चिराग पासवान। अरे कितना खरमास गया, गांच में कटहल और ओठ में तेल। अच्छा, आप लोग चिराग का नाम सुनते इतना गुस्सा कहा जाते हैं? भड़के अरे नहीं, मैडम भाई, साहब, नहीं, हम देखिए तो बहुत सबसे प्रेम बड़ी बात करते है हैं। ना, सबसे बड़ी बात है ना देखिए कि ये 2 महीना पहले प्रवक्ता हल्क उन्होंने, अब फिर वही तो बोल रहे हैं, हम तो बहुत प्रेम करते हैं, हमारे गुरु भाई हैं। अच्छा, आप कब जा रहे हैं चिराग हमारे जी के साथ? हमारे गुरु भाई हैं कब चिराग जा रहे हैं? पासवान कब जी। जा रहे हैं गुरु और भाई के पास? राजनीति में हमारे सामने आए हैं वो, जिस समय 2000 में मैं छात्र का प्रदेश उपाध्यक्ष था, फिर से आप चले उस जाइएगा समय ना चिराग जी के पासवान साथ? जी कॉलेजों नहीं जाते होंगे, मैं बड़ा विनम्र होकर कह रहा हूँ। जी जी। अच्छा, तो मेरा सवाल ये 2005 है, देखिए पहले उधर के प्रवक्ता थे चंदन जी, पहले उधर के प्रवक्ता थे, अब इधर के हैं, कह रहे हैं अभी गुरु भाई हैं, दोस्त हैं, आप बोले ना, तो उधर कब जा रहे हैं? उस पे भी मैं कह रहा हूँ अरे रोज रोज 2-4 कि जब देखिए जब आपको कुछ धुंध में आपको दिखाई नहीं दे तो रास्ता आदमी दूसरों के घर घुस जाता है। मतलब तो चिराग जाने जी का को सुन चाहिएगा। लीजिए, जाने के बाद ना मालूम चला कि उनका बौद्धिक क्षमता कितना है, राजनीति को कितना वो समझते हैं, अपने पिता के मुकाबले वो कहाँ पर हैं। तो पिताजी से तो देखिए अभी उनका राजनीतिक अभिभावक जो है ना आदरणीय लालू प्रसाद यादव हैं, और उनके अनुज जो हैं वो तेजस्वी यादव हैं। तो हनुमान तो मोदी जी का बताते हैं। अब ऐसा हनुमान की अपने ही अयोध्या में आग लगा दें। अच्छा, आप चलिए, बाकी तो अब ये सब हैं आरएलजेपी के नेता, मगर अब उधर कब जा रहे हैं इन्हें बताइए, किधर? चिराग जी की तरफ। देखिए वो हमारे सांसद हैं, अगर वो आकर आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का पांव पकड़ लेंगे तो मैं अपने तरफ से भी आग्रह करूंगा, हम अपने गार्जियन से कि कितने क्षमा कर दीजिए। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का अगर नेतृत्व स्वीकार है 2024 के रण में, तो चिराग पासवान को आना चाहिए और अपने पिता स्वरूप चाचा के पैर पर गिरकर माफी मांगनी चाहिए। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सहमत हूँ। सहमत हूँ। आप भी कुछ बोलिएगा।
एकदम बच्चे अगर गलती करे और वो अपने गार्जियन से आके माफ़ी मांगे तो इससे कद उनका छोटा नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो छोटे हैं और उनके गार्जियन समान ये पिता तुल्य हैं। वो तो कह रहे हैं कि अब हमारा जनाधार पहले से ज्यादा बढ़ा है, पहले से ज्यादा बढ़ा है, अब इस सब बातों से हम आगे निकल चुके हैं। एक घर चलाने के लिए ना एक मतलब मुखिया की ज़रूरत होती है, और वो जानकार मुखिया हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, सोशल साइट तो देखते होंगे आप लोग, चिराग पासवान के पास व्यू ज्यादा है, लोग ज्यादा उनको देख रहे हैं, भीड़ भी आ रहा है, लोग भी आ रहा है, भविष्य का नेता तेजस्वी से टक्कर के। कितने साल के उम्र के? आज देखिए, अब मैं बता रही हूँ आपको, आजकल छोटे छोटे बच्चों के पास भी ना मोबाइल होता है, ठीक है ना, वो देखते हैं उनको, जो मैंने अभी क्या कहा, वो सोशल मीडिया और साइकोलॉजिकल वार बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना। जी, आप अगर साथी को देखेंगे, मनीष कश्यप को, तो मनीष कश्यप का जितना ट्विटर पे फॉलोअर है वो तेजस्वी से ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि फेसबुक पे तो क्या मुख्यमंत्री बना दिया जाए? नहीं ना। तो अगर आप सोशल मीडिया के अगर नेता बन के रहना चाहते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि बिहार में आपकी लोकप्रियता बढ़े, तो आप जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, निगेटिव पॉलिटिक्स, आप कीजिए। मैं तो बार बार आपके माध्यम से कह रहा हूं, दोनों का मकसद एक है। चाचों का मकसद है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, चिराग जी का भी मकसद है कि प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आप लोग कहाँ मकसद है? अगर मकसद रहता तो उत्तर प्रदेश में वो चल जाते चुनाव लड़ने योगी जी के खिलाफ, अगर उनका मकसद रहता तो झारखंड में चल जाते बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने, अगर उनका मकसद रहता तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को मदद करने के लिए चुनाव लड़ते। अरे राजनीति में पॉलिटिकल पार्टी वो सब हम ना जाने, हाजीपुर से लड़थुन चिराग जी डन हको, इधर से भी लड़थुन, जीतेंगे कौन ही बताइए। हाजीपुर से जो है ना बबुआ को पुचकार के घर भेज दिया जाएगा, बढ़िया तरीके से घर बैठा देंगे। कहना रहे कि 2024 में चिराग पासवान लोकसभा के सदस्य नहीं रहेंगे अगर उन अपना रवैया नहीं बदले तो। चलिए, लगे चैलेंज? हाँ, चलिए अभी रहने देते हैं। बाकी इनके प्रवक्ता हैं, इनके नेता हैं, अभी धीरे धीरे गुस्सा रहे हैं चाचा जी उधर से भी। बाकी प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग के स्मृति शर्मा जी हैं और अस्मिता शर्मा जी, मनीष आनंद जी थे अभी प्रवक्ता, और चंदन जी थे। तो अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।